तो हेलो गाइस, आज हम लोग अपना पार्ट 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे 4 मैन आर्मी ऑफ परमैन आपके परमैन के आदाब के चैनल पर क्या कर रहा है। तो भाई हमारा भाई बीमार हो गया है, तो उसने मेरे को कहा कि मेरी हेल्प कर दे, तो मैंने हेल्प करने के लिए रेडी हो गया हूँ। तो दोस्तों पार्ट 5 शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। लेकिन फर्स्ट रोल द इंट्रो। जब मिक्सो वापस हेडक्वार्टर पर आता है तो वो ये देखता है कि हेडक्वार्टर पर अचानक हमला हो जाता है और सभी इमरजेंसी गेट्स बंद हो जाते हैं। तभी मिक्सो काफी डर जाता है और तभी वो कांपने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो अपना मिक्सो भागकर मिस सुमेरे के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो वहां पर ये देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। भी अपना मिक्सुओ सिक्योरिटी कैमरा की तरफ जाता है और वहां पर वो देखता है कि इविल स्टार के कुछ परमैन्स मिसुमेरे को लेकर गए हैं। तभी मिक्सुओ वहां पर रोने लगता है। तब पायान बूबी कहते हैं कि रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिसुमेरे को जरूर बचाएंगे। तभी अपना मिक्सुओ ये फैसला करता है मन के अंदर ही कि मैं शाम को मिसुमेरे को बचाकर ही लेके आऊंगा। शाम हो जाती है और अपना हीरो परमैन सेट पहन लेता है। तभी वो सोचता है कि मैं अपने परमैन सेट से उन्हें अकेले नहीं हरा पाऊंगा, तो अपना हीरो बर्डमैन सेट पहनता है। अभी उसे ये पता चलता है कि बर्डमैन सेट बहुत कीमती है, तो वो उसे वापस अपनी जेब में रख लेता है और परमैन सेट को ही पहनता है। लेकिन उसमें एक वो डिवाइस होता है जिसके कारण वो परमैन सेट बर्डमैन सेट की तरह दिखने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद अपना मिक्सो सारे गैजेट्स को इकट्ठा कर लेता है। तभी वो इविल स्टार के लिए निकल जाता है और वो फिर से एक डेजर्टी एरिया के ऊपर लैंड होता है। तब वो अपने रे फाइंडेड डिवाइस की मदद से मिस सुमेरे को ढूंढने लगता है और रे फाइंडेड डिवाइस की मदद से मिस सुमेरे उसे बहुत जल्दी ही मिल जाती हैं। और मिस सुमेरे को बचाने के लिए मिक्सो अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करता है। पहले वो इनविजिबिलिटी क्लोथ पहन लेता है और शॉक गन ले लेता है और फिर वो इविल हेड के किले में घुस जाता है। फिर वो अपने रिफाइंडेड डिवाइस की मदद से देखता है कि मिस सुमेरे इस लैब में है। तो वो वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस सुमेरे एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और उन्हें दर्द हो रहा है। तभी मिक्सुओ अपनी शॉटगन की मदद से डॉक्टर को बेहोश कर देता है और मिस सुमेरे को उठाकर वहां से ले जाता है। तभी मिस सुमेरे की आंख खुलते हो तो वो ये देखते हैं कि वो हवा में है और तभी वो ये कहती है कि भूत ने मुझे पकड़ लिया। वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि मिक्सुओ ने इनविजिबिलिटी क्लोथ पहना था और वो चिल्लाने लगती है। इतने में इविल हेडक्वार्टर जाग जाता है और उनकी पूरी सेना उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। मिक्सुओ मिस सुमीरे को एक चट्टान के पीछे ले जाता है और बोलता है मिस सुमीरे आप चुप रहो। तभी मिस सुमीरे मिक्सुओ का हाथ काट लेती है और फिर वहां पर वो आ जाते हैं। तभी मिक्सुओ मेरे बोलते हैं कि मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा कर लेके आया है। तभी मिक्सुओ के ऊपर कोई इविल परमैन शॉटगन से हमला कर देता है और मिक्सुओ बेहोश हो जाता है। तब मिक्सुओ की आंख खुलती है, तब वो ये देखता है कि वो जेल में और मिस सुमेरे भी उसके साथ में है। तब वो मिस सुमेरे से बोलता है कि मिस सुमेरे आप अगर 2 मिनट और चुप रहती तो हम अपने हेडक्वार्टर पर वापस जा सकते थे। तुम मिस सुमेरे बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मेरे को मिस सुमेरे क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम टाको है, पाको नहीं टाको। तब मिक्सुओ बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो उस जेल की छत तोड़ता हुआ इविल हेड को मारने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो वहां पर पहुंचकर देखता है कि इविल हेड उसके कमरे में नहीं है। वो अपना हीरो जैसे ये देखता है वो उस जेल की तरफ वापस जाने लगता है। जैसे ही वो जेल में वापस पहुंचता है वहां पर मिस सुमीरे नहीं होती हैं। तभी वो अपना रे फाइंडेड डिवाइस दोबारा से निकालता है और फिर वो देखता है कि मिस सुमीरे की लोकेशन इस बार पहाड़ी एरिया पर है। तो वो फटाक से वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद इविल हेड मिक्सुओ से कहता है कि या तो अपना बर्डमैन हेलमेट हमें दे दो या फिर हम मिस सुमेरे को लावा में फेंक देंगे। तब मिक्सुओ उन्हें अपना बर्डमैन सेट देने से मना कर देता है। तभी मिक्सुओ के पीछे से कोई हमला करता है और मिक्सुओ नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि मिस सुमेरे ने एक इविल स्टार का परमैन सेट पहना होता है और वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थी और पाको उस पर हमला कर देती है, पर अपना मिक्सुओ बच जाता है। तभी उसका हेलमेट खुलकर इविल हेड के कदमों में चला जाता है। तभी इविल हेड बोलता है पाको परमैन को खत्म कर दो। तभी पाको अपनी पूरी ताकत से मिक्सुओ पर हमला कर देती है। लेकिन तभी अपने बर्डमैन बीच में आ जाते हैं और मिक्सुओ को टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाते हैं। तभी मिक्सो बर्डमैन से बोलता है थैंक यू बर्डमैन मेरे को बचाने के लिए। तब बर्डमैन पूछते हैं कि तुम्हारा बर्डमैन सेट कहाँ है। तब वो बताता है कि वो तो इविल स्टार के पास है और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तब वहां पर ये बात सुनते ही सारे सोल्जर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो उसे जेल में डाल देते हैं। तभी अपना मिक्सू अगले दिन बर्ड स्टार की कोर्ट में जाता है और जज कहते हैं कि तुमने हमारा बर्डमैन सेट इविल स्टार को दिया है, तो
तो अब हम तुम्हारा परमैन लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर रहे हैं, अब आज के बाद तुम परमैन नहीं हो। तब जज अपनी एक गन निकालते हैं और मिक्सो को टेलीपोर्ट करके उसे घर पहुंचा देते हैं। तभी इविल हेड भी पाको को उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बना देते हैं और कहते हैं कि अब हम अर्थ पर कब्जा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब अर्थ पर सिर्फ 2 ही परमैन है। लेकिन बर्ड कोट ये अनाउंस करती है कि पायान और बूबी के साथ 2 और परमैन सोल्जर्स अर्थ की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ इविल स्टार अपनी पूरी फोर्स लेकर एक बहुत बड़ा जाइंट रोबोट लेकर उनसे लड़ने के लिए निकल जाते हैं। किन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं? अर्थ से और बर्ड स्टार से लड़ने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब इविल स्टार के पास है बर्डमैन सेट। तो भाई हमारे हीरो मिक्सुओ की पोस्ट जा चुकी है, हमारे मिस सुमीरे अब उस इविल स्टार की गुलाम बन चुकी है। हमारे हीरोज का अब क्या होगा? क्या इविल स्टार वाकई अर्थ पर कब्जा कर लेगा या फिर मिक्सुओ क्या करेगा? अब इस बात का तो तय है कि मिक्सुओ और पूरी बर्डमैन फोर्स एंड बर्डमैन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, 4 मैन आर्मी पे ही आएगा, मेरे चैनल पर ही आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लाने की। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब मैं आपको मिलूंगा पार्ट कौन सा है, हाँ पार्ट 6 में मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।